पेज। इसमें हम देख रहे हैं मत ज्ञान के बारे में। आज एक यह संकेत प्रमाण ज्ञानों के भेदों में से जो हमको परिचित है, ऐसे मत ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान को दिया गया है। उसमें से हम देख रहे हैं मत ज्ञान। मत ज्ञान के बारे में हम कल देखा था कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य। तो कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जाना, यहाँ पर कैसे जाना जाता है मत ज्ञान के द्वारा, ये चर्चा कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जाना जाता है, यह बात कहकर यहाँ पर बात समझा दी गई। तो इसके बारे में 443 पेज पर 443 पेज पर हमने एक उदाहरण दिया था स्पर्शनेन्द्रिय के सानिध्य में। सामव्यवहारिक मत ज्ञान के द्वारा हम जो ठंडी वस्तु जान रहे थे, उसका एग्जाम्पल लेके कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को कैसे जाना जाता है यह देखा था, बराबर। तो इतना हमने कल देखा था। आज आगे बढ़ना है। क्या उतना जितना समझाया था उतने पर से कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जाना यह समझ में आया है? तो हाँ कहिए। अगर नहीं आया है तो और एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। और एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। पेज नंबर 444 निकाल लीजिए। 444 पेज नंबर 444। यहाँ पर ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ। स्पर्शनेन्द्रिय के सानिध्य में एक सामव्यवहारिक मत ज्ञान के द्वारा उष्ण जल है ऐसा जाना। तो क्या जाना? तो उष्ण जल है ऐसा जाना। तो यहाँ उष्ण यह अवस्था है। उस दिन हमने देखा था कि कोई भी द्रव्य हो तो द्रव्य के गुण तथा पर्याय ये दो धर्म होते हैं। और धर्मी जो होता है वह द्रव्य होता है। ये देखा था, समझ में याद रहा है क्या? तो यहाँ पर अब उसी के बारे में देखते हैं। उष्ण यह अवस्था है, पर्याय धर्म जो है उष्ण पर्याय यह धर्म हो गया, एक धर्म हो गया। अवस्था यानी पर्याय यानी कि विशेष, और जल वस्तु यह हो गए धर्मी, यह हो गया द्रव्य, यही हो गया सामान्य। तो अन्य नहीं। तो जाना क्या? उष्ण जल वस्तु है यह जाना। तो उष्ण जल है इसको जानने के बाद वह अन्य नहीं है ऐसा भी जाना। एक साथ युगपत क्या जाना कि उष्ण जल वस्तु है यह जाना, अन्य वस्तु नहीं यह जाना। अर्थात प्रमाण सकलादेशी मत ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मत ज्ञान पर्याय में उष्ण जल है यह जाना। उष्ण यह विशेष है यानी, और जल यह सामान्य है। तो विशेष सामान्य को जाना। जो तत्वार्थ ये कौन सा पंचमुख सूत्र का चौथा अध्याय जो बताता है वो क्या बताता है? प्रमाण ज्ञान का विषय कैसा होता है ऐसा पूछने पर सामान्य विशेषात्मा ही तदर्थो विषय अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहारेण अवाप्ति स्थिति परिहारेण अर्थ क्रिया उपपत्ति है। ये दूसरा सूत्र बताया गया है। इसमें जो बात बताई गई है वही बात प्रवचन सार में बताई गई है कि कोई भी वस्तु जब ग्रहण क्रिया की जाती है
तब उस वस्तु का ग्रहण किसके द्वारा होता है ऐसा पूछने पर कोई भी वस्तु हम लौकिक में भी जो आचार्य ने बताया है उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं और उसका नाम यह है कि लक्षण के द्वारा कोई भी वस्तु ग्रहण होती है। किसी भी वस्तु को अगर ग्रहण करना है, किसी भी वस्तु को पहचानना है, किसी भी वस्तु को समझना है, किसी भी वस्तु को जानना है तो एक ही मार्ग है, उसका लक्षण क्या है। डायरेक्टली पूछो प्रश्न, किसी को भी पूछना है, कोई भी जिनवानी अच्छी तरह से समझ लेनी है तो जो नया शब्द आपको महसूस हुआ जिनवानी में, उस नया शब्द को प्रश्न पूछना है, हे शब्द आपका लक्षण क्या है, ऐसा पूछो डायरेक्ट। तो उसका लक्षण पूछने के बाद जो उत्तर निर्दोष रूप से यानी संशय परे अनुव्यवसाय रहित तथा अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभवी दोष से रहित ऐसा जो लक्षण उसका मिलेगा आपको, वह उस वस्तु का लक्षण होगा और उस वस्तु के लक्षण के द्वारा कहीं पर भी किसी भी हालत में हमको कोई बाधा नहीं आती है, वो वस्तु समझने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए ये लक्षण का प्रकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा अध्यात्म न्याय दीपिका है ना, तो अध्यात्म न्याय दीपिका जो है उसका पृष्ठ नंबर निकालना है आपको 55 पृष्ठ निकालना है और 55 पृष्ठ पर जो दूसरा पैराग्राफ है ना, वो दूसरा पैराग्राफ का जो हेडिंग है वह देखना है। हेडिंग क्या कहता है, 55 पेज निकालो सभी लोग, निकाला। दूसरा पैराग्राफ का जो हेडिंग शीर्षक त्रिविधायाः प्रकरण प्रवृत्ते कथनम, त्रिविधायाः यानी 3 प्रकार से प्रकरण की प्रवृत्ति होती है, उसका हम कथन करने जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। त्रिविधायाः प्रकरण प्रवृत्ते कथनम, तो 3 प्रकार से कोई भी विवेचनीय वस्तु का जो कथन होता है वह 3 प्रकार से होता है। उसमें से यह ही प्रमाण नय विवेचनम, ये सूत्र क्या होता, प्रमाण नय अधिगम। तो यहाँ पर प्रमाण और नय ये जो है वो उसका विवेचन हमको करना है। किसका विवेचन करना है, प्रमाण और नय का विवेचन करना है। प्रमाण और नय का विवेचन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं इस लाइन पे। तो प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य, क्या कहा, प्रमाण और नय जो है ये शब्द उनका जो नाम मात्र उल्लेख हो रहा है वही हो गया उद्देश्य। उद्देश्य यानी नाम मात्र कथन, उसको उद्देश्य ऐसा कहा जाता है न्याय की परिभाषा में। न्याय की परिभाषा में सिर्फ नाम कथन करना, वहां पर बाकी कोई पॉइंट नहीं है। तो नाम मात्र कथन को क्या कहते हैं, उद्देश्य। विवेचनीय वस्तु का नाम मात्र उद्देश्य कथन जो होता है उसको उद्देश्य कहते हैं। उसके बाद में लक्षण निर्देश यानी उस वस्तु का लक्षण क्या है यह बताया जाएगा। और परीक्षा द्वारा क्रियते, यानी कि कोई भी वस्तु का विवेचन कैसा होता है, प्रमाण, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा के द्वारा कोई भी वस्तु विवेचन की जा सकती है। समझ में आया। जैसे कि अब थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। टोपी,
टोपी करने के बाद क्या हो गया? टोपी है उद्देश्य हो गया, जिसको मनुष्य के सर पर डाली जाती है उसको टोपी कहते हैं। ऐसा एक सामान्य से एक कॉमन लेना है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं। तो जो सर पर रखी जाती है और जिसके द्वारा सर को प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे वो पगड़ी हो चाहे अलग अलग बात हो, लेकिन थोड़ा सा एक विशिष्ट आकार की हो, ये तो समझ में आती है, तो उसको टोपी कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो यह हो गया उसका लक्षण निर्देश। आगे चलकर क्या कहेंगे? ये अगर टोपी कहना है तो ऐसी ही होगी, न कि पगड़ी होगी। टोपी जो होगी वो ऐसी ही होगी, इसके बिना ऐसी नहीं होगी। तो ये हो गया परीक्षा। तो परीक्षा करने के बाद हमको बराबर वस्तु पकड़ में आती है, ये बात समझाने के लिए ये बात कही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, कौन सा पेज नंबर 444, इसके ऊपर जो लिखा है कि उष्ण जल, इसको देखना है। तो उष्ण जल, तो उष्ण या विशेष हो गया, जल या सामान्य हो गया, विशेष सामान्य को जाना, यानी कि धर्म धर्मी को जाना, यानी कि कतिपय पर्याय द्रव्य को जाना। ग्रंथ में देखना है, अगर आपके पास नहीं है तो नजीक वाले के ग्रंथ में देखना है। अगर नहीं देखोगे तो सिर्फ कान पर से शब्द जाएंगे और बाद में आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। समझ में आया? तो कतिपय पर्याय द्रव्य को जाना, यानी कि कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जाना। समझ में आया? कतिपय पर्यायात्मक द्रव्य को जाना। तो इतना सारा बताने के बाद आपको क्या समझ में आया? धर्मी धर्म समूह को जाना जाता है कि नहीं? यहाँ पर धर्मी वस्तु द्रव्य और धर्म उसके जो चाहे पर्याय हो वह भी धर्म है, चाहे गुण हो वह भी धर्म है। तो धर्मी धर्म समूह को जाना जा रहा है, यानी धर्मी धर्म समूह को जब जाना जाता है वहाँ तो प्रमाण ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए धर्मी धर्म समूह को यहाँ पर जाना गया है। यह बात समझ में आई तो पूरी वस्तु पकड़ में आ रही है। ये बात समझ में आई है? तो नीचे उसका खुलासा फिर से एक बार ध्यान से सुनो और देखो भी, अगर नहीं है तो सुनो और समझने का प्रयास कीजिए। इसको जानने वाला साम्यवादिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान एक प्रमाण सकलादेशी ज्ञान है, क्योंकि प्रमाण सकलादेशी ज्ञान साधन के द्वारा भाव और अभाव युगपत प्रकाशित होते हैं। यानी कि भाव रूप से यानी अस्थि रूप से जो है वह भी दिखाई देता है और नास्ति रूप से जो है वह भी समझ में आता है, युगपत एक साथ। इसीलिए तो तमेयत विहत दाए हम अपनो सविहवेन, ऐसा समय सार की 5 नंबर की गाथा में जो कुंदकुंदाचार्य बोलते हैं, जब विकल्प की भूमिका में आने के बाद वे कहते हैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा। यानी एकत्व स्व चतुष्टय से एकत्व और विभक्तत्व पर चतुष्टय से विभक्तत्व जो मैंने अनुभव में लिया है उसको मैं आपको अपने निज वैभव से बताऊंगा, ऐसा कहते हैं। यानी कि विकल्प की भूमिका में आने के बाद जो हमने जाना था, अनुभव में लिया था, वो बात आप बता सकते हैं कि नहीं? ये बता रहे हैं मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा, ऐसा बोल रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम भी अपने निज वैभव से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा वे अगर जान सकते हैं, वे क्या आकाश से टपके थे? तुम्हारे हमारे जैसे ही कौन थे? मनुष्य, बराबर है ना? तो वे अगर जान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जान सकूंगा? ये बात आपके मन में उठनी चाहिए। इसीलिए तो 2 दिन से मानो ना, जानो ना, ये बात चल रही है।
और आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा लगता है, बराबर है। तो मानो ना, यानी जो कुंदकुंदाचार्य जो बोल रहे उसको ही मानने का है, हमको दूसरा हमारा मानने का नहीं है, समझ में आया ना। तो कुंदकुंदाचार्य जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैंने अनुभव किया, अब मैं बताऊंगा, वो एकत्व विभक्त आत्मा। तो अब वहां पर आगे चलकर बहुत अच्छी बात करते हैं वे, क्या कहते हैं, जदिदाय जन पमानम। अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आप भी आराम से मत बैठो, आप भी उसको प्रमाणीकरण करो, यानी कि आप भी अनुभव ले लो, बराबर हो गए ना, आप भी अनुभव करो। ये बात बोलते हैं चुपकी छलन गिरते हो, यानी अगर मैं चूक जाऊं ऐसा बोलते हैं कि क्या है, उनकी लघुता है, वो उनका विनय है, वे कभी चूकेंगे नहीं, बराबर है ना। तो वे अगर गलती नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हम ही गलती कर सकते हैं, मतलब तो एक हो गया ना कि हम ही गलती कर सकते हैं। अगर हम गलती, हमारे हाथ से गलती हो गई, समझो हमको वो एकत्व विभक्त आत्मा हमारे को पकड़ में नहीं आया, तो फिर छल ग्रहण नहीं करना, फिर क्या करें, छल नहीं ग्रहण करना, हमको नहीं पकड़ में आता है ऐसा नहीं बोलना क्या। तो वे कहते हैं छल ग्रहण नहीं करना, यानी कि फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। जैसे कि नन्ही चींटी चढ़ती फिसलती, फिर चढ़ती फिर फिसलती, उसी प्रकार आप भी क्या करना है कि आपको प्रयत्न करते रहना है। लेकिन हम सारा प्रयत्न अपना संसार में करते हैं, पूरा प्रयत्न, जितना प्रयत्न हो उतना सारा प्रयत्न संसार में करते हैं, बराबर है कि नहीं। दूध जलता है पानी जलने के बाद, दूध जलता है पानी जलने के बाद, हमें होश आती है संसार में पूरा बर्बाद होने के बाद, क्या करें। तो पूरा बर्बाद होने के बाद, यानी कि पूरा हम चले गए यहां से, अभी कुछ कर नहीं सके और चले गए, तो फिर क्या होगा, कुछ फायदा होगा नहीं, पूरा बर्बाद हो गए, चारों गति में भटक गए बस। तो इसलिए जो कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि आप भी ट्राई करो, तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रोसेस बताई जा रही है उसके माध्यम से विषय को कैसा पकड़ना, साधन के द्वारा फल अपने आप मिलेगा कैसे, ऐसा पूछने पर यहाँ पर दिया है, लिया है क्या, नहीं लिया। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा समझो। और ये बैटरी है ना, तो ये साधन है, टॉर्च लगा के हम कोई पदार्थ देख सकते हैं कि नहीं, उसी प्रकार ये ज्ञान की पर्याय यह साधन है। ये साधन बराबर इस पदार्थ पर डालते हैं, इस पदार्थ पर डालते हैं तो फल आपको अपने आप ऑटोमेटिक हमको राइट बराबर अपना आत्मा पकड़ में आएगा। वस्तु यथार्थ है और साधन यथार्थ है, तो फल अपने आप अच्छा ही मिलेगा। क्यों, ऐसा पूछने पर माणिक्यानंद आचार्य को मिलना होगा। वे क्या कहते हैं, पांचवें समुद्देश्य के प्रथम सूत्र में, अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा च फलम, क्या कहते हैं वे, साधन फल प्रमाण का फल क्या है, अज्ञान निवृत्ति, हान यानी त्यागने योग्य, उपादान ग्रहण करने योग्य, और उपेक्षा यानी समता भाव। ये ग्रंथ देखा, कोई भी समय से समझो ग्रंथ देखा तो आप क्या करोगे, ये ग्रंथ पढ़ने लायक है, बाकी सारे जो कादम्बरी वगैरह है वो पढ़ने लायक नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि नहीं। तो हान उपादान, और बाद में उसको पढ़ने के बाद आपको परंपरा से क्या मिलेगा, उपेक्षा या फल मिलेगा, मिल सकता है। तो ये बात जो बताई है, तो उसी प्रकार
और अगर उसी समय समझो आप जान लिया इसमें जो बताया है उसको जानकर झट से 1 सेकंड के लिए, जैसा सुबह बताया जाता है कि निज ध्रुव शुद्ध आत्मा को विषय बनाओ और फिर उसके ऊपर अपनी ज्ञान पर्याय का प्रयोग करो, प्रमाण ज्ञान पर्याय का प्रयोग करो, फल अपने आप निराकुलता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, अपने आत्मा से समुत्पन्न होता है। 13 नंबर की जो प्रवचन सार की गाथा बताती है, ऐसे आद से मुत्थम, अपने अतिशय रूप से आत्मा से समुत्पन्न होता है। ऐसे सभी जो बातें बताई है वे सारे क्यों बताई है कि शुद्धोपयोग का यही फल है। तो ये जो फल बताते हैं क्या आचार्य सिर्फ बताने के लिए बताते हैं या वास्तव में है? तो वास्तव में है, इसीलिए तो उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर अगर भरोसा है और माणिक्यानंद आचार्य के ऊपर भरोसा है और जो अगर हम कहते हैं उसको अगर आप समझते हैं और आप प्रयोग करके देखते हैं, युक्ति तथा आगम से मिलान करके देखते हैं, तो आप भी समझ सकोगे कि हाँ मैं भी अपने आत्मा को पकड़ सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो भाव अभावात्मक वस्तु युगपत पकड़ में आती है। इसी प्रकार 38 नंबर की भी गाथा समय सार की अहम इको खल शुद्धो जो बताया है वह आत्मा कैसा है, दर्शन ज्ञानमय है, सदा आरोपी है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो बताया उसमें प्रमाण मात्र भी अन्य कुछ नहीं है, ये भी जानते हैं ना। तो इस प्रकार यहाँ पर भाव युगपत प्रमाण मात्र अन्य कुछ नहीं है। तो प्रमाण मात्र अन्य कुछ नहीं है यानी अभाव भी दिखाया, एक साथ पकड़ में आ गया। तो इसलिए प्रमाण ज्ञान से ही आत्मा की अनुभूति होती है, नए ज्ञान से नहीं, ये समझना है। यह प्रमाण ज्ञान सकलादेशी ज्ञान मति ज्ञान नए विकलादेशी ज्ञान से अन्य ज्ञान पर्याय है। जो प्रमाण ज्ञान के पर्याय है ना वो विकलादेशी ऐसे नए ज्ञान के पर्याय से भिन्न है। और नए ज्ञान कैसा होता है ऐसा पूछने पर उत्तर आता है, नए विकलादेशी सूत्र नए ज्ञान साधन के द्वारा भाव प्रकाशित हो गया तो अभाव गौण हो गया, और यदि अभाव प्रकाशित किया तो भाव गौण हो जाता है। अर्थात श्रुत नए ज्ञान में भाव या अभाव प्रकाशित करने में क्रम पड़ता है, यानी जब जो भी जाना जाता है उसके बारे में पूरा जानकारी तो रहती है, लेकिन कथन करने में या एक युगपत छोड़ के जो प्रमाण ज्ञान से जो ग्रहण किया है उसी के बारे में जब ग्रहण करना होता है या जानना होता है या कथन करना होता है तब क्रम से ही बताएंगे, अक्रम से नहीं बता सकते हैं। क्यों? ऐसा पूछने पर शब्द का सामर्थ्य इतना नहीं है कि युगपत एक साथ सभी बता सकते हैं। समझ में आ गया? क्रम क्यों पड़ता है उसका भी हेतु मिलता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान के द्वारा जो जानता है, प्रमाण के बारे में चर्चा हो गई और नए के बारे में चर्चा हो गई ना, समझ में आया ना? इतना कोई भी वस्तु जब जानते हैं तो इस प्रकार से जानते हैं। फिर से अब 131 पेज और 30 पेज के बीच में का पेज जो 7 नंबर का चार्ट है निकाल लीजिए। 7 नंबर चार्ट जैसे निकाल लीजिए। हाँ, तो वहां पर अगला शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ, इसके 2 अर्थ होते हैं। इसमें 2 शब्द है, स्व प्लस अर्थ। स्व प्लस अर्थ, स्व यानी खुद के लिए, अर्थ स्व प्लस अर्थ, अर्थ यानी लिए, और स्वार्थ खुद के लिए, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है ज्ञानात्मक, जो इसने पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में बताया है। स्वार्थ यानी ज्ञानात्मक, समझ में आ गया? तो स्वार्थ के 2 अर्थ खुद के लिए, जो भी प्रमाण ज्ञान से जानते हैं, हम किसी के लिए नहीं जानते, अपने लिए जानते हैं, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए स्वार्थ शब्द का 2 प्रकार से अर्थ लिया तो कोई बाधा नहीं आती है।
अपने लिए जानते हैं और ज्ञान रूप से जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रमाण ज्ञान के द्वारा अपने लिए जानते हैं और ज्ञान रूप से जानते हैं। बराबर है क्या? क्यों माता जी बहुत थक गए हो? तो बात ऐसी है कि समो शरण में जाके परकोटा को फेरी मारते वक्त खुजली आती है, तो जब दरवाजा आता है तब खुजली आने के कारण अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी बात हो रही है, यहाँ पर थोड़ा लगता है। जब आत्मा का अनुभव कैसा करना है इसका प्रकरण चल रहा है तो खुजली आ रही, क्या करेंगे? यानी कि नींद आ रही। तो ठीक है, जैसा जिसका जो कौन हाल हो वैसा हो जाएगा, उसकी बात अलग है। तो भी सुनने का प्रयास कीजिए। अगर उसके उपरांत भी अगर नींद आती है तो उठ के मुंह धो के फिर आके बैठो, कोई बात नहीं। बीच में उठे तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, समझ में, लेकिन सुनने का प्रयास करो। हाँ, जानने का प्रयास करो। हम अगर सुनने का प्रयास करो बोले तो जुटूगे बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। हम जानने के लिए बोलते हैं और तुम सुनने के लिए बोलते हैं। ये सुनना नहीं होता है, जानना होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो स्वार्थ होता है और परोक्ष होता है, यानी कि मत ज्ञान के द्वारा जो भी परवस्तु को जाना जाता है, पर वस्तु का विषय जो होता है वह तो क्या होता है? परोक्ष ही होता है। यानी 5 इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है इसको। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, परोक्ष कहो या सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा है। ये सभी ये चार्ट जो बनाया गया है मनुष्य के लिए बनाया गया है, समझ लेना, तिरंजों के लिए नहीं। हाँ, अब इंद्रिय अथवा मन, इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा है, यानी कि 5 इंद्रिय, उसके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो विषय है वो उसके लिए उस इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है। और वह तो पर ही है, उसकी चर्चा हो गई है, इसलिए उसके द्वारा जो जाना जाता है वहां पर ये मति ज्ञान प्रवृत्त होता है। समझ में आया? तो वहां पर अगर आपको भेद करना है प्रमाण ज्ञान के तो 336 भेद मिलते हैं। ये तो सबको तैयार है, पता है ना? तो पहले क्या करेंगे? कौन से भेद करेंगे? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ऐसे करेंगे ना। तो अर्थावग्रह के 6 इंद्रिय और मन के माध्यम से वगैरह सब कुछ करेंगे कि नहीं? और व्यंजनावग्रह किसके द्वारा होता है? व्यंजनावग्रह कितने इंद्रियों के द्वारा होता है? 4 इंद्रियों के द्वारा, यानी कि मन और चक्षु छोड़ के व्यंजनावग्रह होता है। बराबर? तो इस प्रकार उसको 12 विषय होते हैं। 12 विषय गुना अर्थावग्रह के क्या होते हैं? कितने भेद करेंगे? 12 गुना 4 तो 48 हो जाते हैं। तो बाकी के हाँ अर्थावग्रह के 6, लेकिन व्यंजनावग्रह के 4। तो 12 गुना 4 48 भेद हो गए और बाकी के सबके 72 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार 288 प्लस 48 कुल मिला के कितने भेद हो जाते हैं? 336। ऐसा भी ले सकते हैं आप। तो इंद्रिय अथवा मन की अपेक्षा है, तो इस प्रकार 336 प्रकार से हम वस्तु को जान सकते हैं। आगे चलकर परोक्ष जो है वो टोटली परोक्ष है, जिसको लौकिक में भी और इसमें भी पर रूप से ही जो कहा जाएगा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। ये स्मृति क्या है, प्रत्यभिज्ञान क्या है, तर्क क्या है, अनुमान क्या है, इसके बारे में नीचे लिखा है। प्रत्युत्तर की अपेक्षा है। ये स्मृति होने के लिए प्रत्युत्तर की अपेक्षा है। प्रत्युत्ति यानी सामान्य से जो जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तब हमको लगता है प्रतीति यानी श्रद्धा, लेकिन यहाँ पर प्रतीति यानी कि ज्ञान। चंदन बाला बहन, प्रतीति यानी क्या?
ज्ञान ये समझ लेना है। तो प्रतीत्यंतर यानी द्रव्य से द्रव्यांतर और क्षेत्र से क्षेत्रांतर, एक क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र क्षेत्रांतर होता है, द्रव्य से द्रव्यांतर भिन्न होता है। प्रतीत्यंतर यानी एक ज्ञान से भिन्न ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं प्रतीत्यंतर की अपेक्षा। समझ में आया? तो यहाँ पर कौन सा स्मृति होने के लिए किसकी आवश्यकता है ऐसा पूछने पर जो पहले के जो ये हो गया अवग्रह इहा अवाय धारणा, तो अवग्रह होने के बाद ही क्या होती है? इहा होती है। इहा होने के बाद ही क्या होती है? अवाय होती है। अवाय यानी निर्णय, और फिर उसके आगे चलने के बाद उसकी धारणा होती है। कालांतर से कोई भी वस्तु हमारे याद में रहेगी, उसको कहते हैं धारणा। जब धारणा होती है तभी किसी भी वस्तु की याद हमको आती है। जैसे कि 10 साल के पहले हम आए थे, या 5 साल के पहले हम आए थे, या 2 साल के पहले हम आए थे, इसकी याद क्यों आई आपको? ऐसा पूछने पर उत्तर आता है आपने धारणा में पकड़ लिया था। ये चित्र हुएगा 10 साल के पहले आकर हमारे यहाँ ये प्रवचन करके गए। इस प्रकार से जो धारणा हो गई थी ना, उसके कारण ही सब समझ में आता ना। तो जो यह वह है, ऐसा जो यह है वह यह है, वह तो अध्यर्थ होता है, वह यह है। इदंता उल्लेखी जो ज्ञान है वह क्या है? स्मृति ज्ञान है। तो आगे चलकर यह वह है, यानी अब क्या हो रहा है? देख रहे हैं वस्तु को। अब वर्तमान में जैसे कि भगवान की मूर्ति, आप आदिनाथ भगवान की मूर्ति ऊपर देखने गए और देखा, कल भी उसी को देखा था। फिर जब आपने देखा तब आपको याद आ गया कल मैंने यही मूर्ति देखी थी। तो कल का जो देखना स्मरण और आज का प्रत्यक्ष, ये दोनों का मिलके जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये चार्ट बहुत बड़ा है, वैसे तो एक एक प्रकरण लेना है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक शॉर्ट में सबको मालूम है, ऐसा समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बराबर? फिर तर्क ज्ञान, जो वो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इस प्रकार का जो वह ऐसा जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? तर्क ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुमान ज्ञान किसे कहते हैं? तो साधन के द्वारा साध्य का जो ज्ञान होना है उसको क्या कहते हैं? अनुमान ज्ञान कहते हैं। अब इसी के बारे में आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो माणिक्यानंद आचार्य भी अपने सूत्रों द्वारा कहते हैं संस्कार उद्बोध निबंधना प्रतीत्याकारा स्मृति है। संस्कार का जब बोध हो जाता है तब वह जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं। फिर उसका उदाहरण स एवायम देवदत्त, वह यही देवदत्त है, ऐसा जो जाना जाता है वह स्मरण ज्ञान के उदाहरण हो गया। फिर आगे चलकर क्या कहते हैं? तो प्रत्यभिज्ञान के बारे में दर्शन स्मरण कारणकम संकलन प्रत्यभिज्ञान तदेवेदम तत्सदृशम तत्विलक्षणम तत्प्रतियोगिता इत्यादि। तो ऐसा जो सूत्र है उसके द्वारा क्या कहते हैं? दर्शन और स्मरण, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उसके भेद प्रभेद भी आगे घर से बताए हैं। तत्सदृशम तदेवेदम, यानी वह यह ही है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तत्सदृशम उसके समान है, वह जो हो गया सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और वैलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान यानी विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, वह यह उससे भिन्न है। ये जो बहन बैठी है विद्या भाभी जो बैठी है वो चंदन बाला भाभी से भिन्न है। ये जो बताया जाएगा वो वैसा दृश्य प्रत्यभिज्ञान हो गया। और आगे चलकर सामान्य रूप से जो बताया जाएगा उसको भी प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। यह बड़ा है, छोटा है, मोटा है वगैरह वगैरह जो बताया जाएगा वह भी प्रत्यभिज्ञान का उदाहरण है। और यह प्रातियोगिक यानी इस तुलना करने के बाद यह इससे बड़ा है, यह इससे छोटा है, ये ऊंचा है, नीचा है, ये फास्ट
वॉकिंग करता है, ये ऐसा भी प्रत्यविज्ञान का उदाहरण ही है। तो इस प्रकार जितने भेद प्रभेद है वो सारे के सारे इस न्याय दीपिका के ग्रंथ में पूरे एंड तक जब जाओगे तब ये सभी बातें चली आती है। इसलिए एक ग्रंथ का पूरा सार यहाँ पर मिलता है, लेकिन उसको समझने के लिए आगे आगे बढ़ना पड़ता है। समझ में आता है? तो इस प्रकार हो गया। फिर तर्क का उपलम्बन निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह ऐसा कहा है। तो प्राप्ति और अनुप्राप्ति के रीति से जो जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? तर्क ज्ञान। यानी व्याप्ति और जो अस्तित्व रूप से और नास्तित्व रूप से जो व्याप्ति जानी जाती है उसको क्या कहते हैं? तर्क ज्ञान कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ चेतनत्व होता है वहाँ वहाँ जीव होता है। समझ में आया? तो ये व्याप्ति ज्ञान है। अगर चेतनत्व नहीं है, जैसे कि पर्दे में चेतनत्व नहीं है, जहाँ जहाँ चेतनत्व नहीं है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ चेतनत्व नहीं है वहाँ वहाँ जीवत्व नहीं है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो ये जो है व्याप्ति ज्ञान। फिर साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम ऐसा कहा है। साधन के द्वारा साध्य का जो ज्ञान होता है उसको अनुमान करते हैं। इस सामान्य से बहुत शॉर्ट में इसका डिटेल बहुत है। एक अनुमान का प्रकरण के लिए तीसरा समुद्र, यहाँ पर तीसरा जो अध्याय है ना, ये पूरा का पूरा है। तीसरा प्रकाश जो है पूरा का पूरा अनुमान के बारे में चर्चा करेगा। तो इसलिए आपको समझ लेना है तो थोड़ा टाइम भी होना है आपको, और शिविर का टाइम बहुत छोटा है, इसमें कितना समझा सकते हैं। समझ में आया? तो आगे बढ़ेंगे। तो सर्वद्रव्य और कतिपय पर्याय को जानता है मति ज्ञान और सूत्र ज्ञान, बराबर है कि नहीं? सर्वद्रव्य और ये जो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र क्या बताया दोपहर को? सर्वद्रव्य हाँ बोलिए। मतिश्रुत योग निबंधो सर्वद्रव्य असर्व पर्यायेषु, ऐसा सूत्र है ना। इसलिए कतिपय पर्याय यानी पर्यायात्मक, यानी कतिपय पर्यायात्मक का अर्थ आपने देखा है, उसका कुछ अंश जो है उसके द्वारा जाना जाता है। तो इस प्रकार सभी द्रव्य को तो जाना जाता है और उसकी कुछ पर्याय के द्वारा जाना जाता है, ऐसा कहा है। यानी प्रमाण ज्ञान के द्वारा सभी के सभी द्रव्य जाने जाते हैं। ये पॉइंट हमको अगर उठाना है तो कैसे उठा सकते हैं? सभी द्रव्यों को जानते हैं, यानी कि हमारा एक जीव नामक द्रव्य है कि नहीं? जीव नामक द्रव्य है। अगर जीव नामक द्रव्य है तो हमारे जीव द्रव्य को भी जानने का सामर्थ्य इस मति ज्ञान पर्याय में है कि नहीं? तो ये बात हमको मिलती है डायरेक्ट। प्रश्न पूछो उत्तर मिलता है, प्रश्न पूछो उत्तर मिलता है अपने आप। जैसे कि पहले जब बताया जाता है आचार्यों के द्वारा, जो बताया जाता है उसके साथ अपना प्रैक्टिकल का थोड़ा सा लगा दो, उत्तर मिलता जाता है। अगर मेरे पास मति ज्ञान है तो मैं अपने को जान ही सकता हूँ। घटा की तो इस प्रकार से आप अपना अनुभव कर सकते हैं। इतनी बात सिर्फ बोलते कि प्रोसीजर क्या है उसकी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन आप खुद का अनुभव कर सकते हैं। यह बात यहाँ आगे बढ़ने के बाद सर्वद्रव्य और कतिपय पर्याय को जानता है, यह बात कहा है। यहाँ आप प्रमाण की चर्चा है, वर्णन की चर्चा नहीं है। समझ में आया ना? तो हम यहाँ पर जो ये आधा लाइन जो कल बताया था ना, उसके ऊपर की जो चर्चा है वो किसकी चर्चा है? अप्रमाण की चर्चा है, वो नए की नहीं। नए के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, ऐसा कहने का बात। क्यों ऐसा पूछने पर उत्तर ऐसा है कि ये बताना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रमाण के बारे में बोल रहे हैं, नए के बारे में बोल रहे हैं, हमको कुछ संदेह हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट, जैसे कि हम किसी का घर खरीद लेते हैं ना 2 लाख रुपए को, तो कैसे लिखा जाता है? 1 लाख से दुगुना
और 4 लाख से आधा, ताकि कोई भी उसमें बदल न कर सके। तो इसी प्रकार आचार्य भी यहाँ पर बताते हैं। कैसे बताते हैं? यहाँ पर प्रमाण ज्ञान की चर्चा है, नए ज्ञान की चर्चा नहीं। ओ हमें न्याय का प्राथमिक ज्ञान अवश्य करना है। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में सर्वप्रथम करने योग्य कार्य, सर्वश्रेष्ठ कार्य, सर्वोत्कृष्ट कार्य, सुखरूप कार्य, सरल कार्य, सहज कार्य, सुलभ कार्य, सुगम कार्य, सम्यक दर्शन करना है। यह किया तो सब किया, और इसे किए बिना जितना जो कुछ भी जगत का जगत में जगत के लिए किया, सारा ना किया जाता, ऐसा ख्याल नहीं होता। यह पंच परमेश्वरी का स्वरूप समझकर शास्त्र का, वक्ता का, श्रोता का भी स्वरूप समझकर 6 ग्रंथ 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थों का स्वरूप जानना चाहिए, और उसके जानने के उपाय प्रमाण और नए बताए जा रहे हैं। मैं प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न 159। मुझे मदद मिलती है, 1 से 2 होते हैं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अकेले जाने में डर लगता है ना, चाहे ट्रेन में किसी में बैठो या घर में जाओ, तो फिर बताया ना, खाने में दौड़ता है घर अकेले में। प्रश्न नंबर 67 है, लंबा प्रश्न है, अर्थात उत्तर लंबा है। यहाँ प्रश्न है, दूसरों का या स्वयं का स्थितिकरण परार्थानुमान द्वारा हम अल्पज्ञानी कैसे कर सकते हैं? पहले प्रश्न समझना। कोई ऐसा पूछता है कि आपने अनुमान बताया, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। और परार्थानुमान अर्थात तो कारण कार्य संबंध के द्वारा, अनुमान का भी आपको लक्षण बताया गया है, कारण से कारण से कार्य का ज्ञान कर लेना, इसका नाम है अनुमान ज्ञान। क्या अनुमान ज्ञान माने अंदाजा लगाना, वो अर्थ नहीं है जिनवाणी में। और न्याय में तो हर शब्द की आपको अच्छी तरह से पहले परिभाषा सीखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। अभी पंडित जी कितना अच्छा बता रहे थे, लेकिन झट बता रहे थे। क्यों? कि आगे बढ़ाना में गाड़ी। ये जो अनुमान ज्ञान है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, यानी अपने को समझाना और औरों को भी समझाना। अपने को समझाना स्वार्थानुमान और दूसरों को समझाना एक परार्थानुमान। इस परार्थानुमान अथवा ऐसा संक्षिप्त को इस अनुमान ज्ञान से हम इस अपना या दूसरे का, दूसरों का या स्वयं का स्थितिकरण यानी जो भोला भटका स्थितिकरण अंग नहीं लेना है। इधर सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी एक स्थितिकरण अंग है। यहाँ स्थितिकरण यानी जो विचलित हो रहा है सही बात समझने से, अरे क्या रखा है न्याय में, इस बात में क्या रखा है, क्या करोगे न्याय समझकर, न्याय पढ़ करके? आप तो हमारी बात सुन लो,
बस हमारे पीछे चलो, जहां हम जाएं वहां चलो, जो हम बोले उतना करो, उतना सुनो। यानी अपने पीछे चलाना। तो ये तो पराधीनता का हुआ। किसी के भी पीछे लग करके चलना एक पराधीनता का मार्ग है। जैन धर्म स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मार्ग है। वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। कैसी 3 प्रकार की स्वतंत्रता? अपना अस्तित्व बनाए रखने की एक स्वतंत्रता है। प्रत्येक द्रव्य सत्य है ना, सत्य अर्थात अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखता है। प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन करने में भी स्वतंत्र है। जगत का कोई भी द्रव्य देखो, कोई भी पदार्थ देखो, कोई भी वस्तु देखो, उसमें निरंतर परिणमन चालू है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है प्रत्येक द्रव्य। ये परिणमन की स्वतंत्रता, अपना अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता, परिणमन करने की स्वतंत्रता, ये तो 6 द्रव्यों में। लेकिन जीव ब्रह्म में एक और विशेष प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या? कि अपना ज्ञान, अपने ज्ञान द्वारा जानने की स्वतंत्रता, ज्ञानात्मक स्वतंत्रता। हम जब जानना चाहें तब जान सकते और उपयोग जिस पर लगाएं उसे जान सकते। स्वतंत्र है। हमको कोई जेल में अंधेरी कोठरी में भी बंद कर दे तो हमारा जानना नहीं रुक सकता। ऐसी जैन दर्शन 3 प्रकार की स्वतंत्रता बतलाता है जीव पदार्थ में। अगर ये बात आप समझेंगे तो ये आपको ख्याल में आएगा कि इसका नाम जैन दर्शन है। जगत के किसी भी अन्य दर्शन में ये बात नहीं मिलती, कहीं कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्यों? इसलिए कि जैन दर्शन, जिनवाणी, जितना जैन तत्व ज्ञान है वो सर्वज्ञता कहा गया है। और सर्वज्ञ के ज्ञान से बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। ये अन्य दर्शन, हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय है सागर, उसमें एक दर्शन विभाग है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। उसका एक हेड है ब्राह्मण, मिश्र का क्या नाम। तो